कौन है योगी? मुख्यमंत्री है सूबे के। क्या हो गया? हिंदू धर्म का ठेकेदार है वो? अकेला हिंदू धर्म? उसके बाप की बपौती है। हम हिंदू नहीं है, बाकी लोग हिंदू नहीं है। नहीं। जो हिंदू है वो योगी के साथ है। बारे वाह, हिंदुओं के साथ नहीं है उनके साथ। अरे भैया सुनो, मुंह कान कुप्पा कर दे देवीलाल के कुत्ते की तरह तुम्हें। हिंदुओं का ठेकेदार बनने आए हो? बोलो न जाकर कि किसने चुराया, क्यों सीसीटीवी कैमरे के फुटेज डिलीट किए गए? मैं नहीं बताऊंगा। जब हिंदू सूबे का मुख्यमंत्री है, जब सूबे का राज्यपाल हिंदू है, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जब देश का गृह मंत्री हिंदू है, बात तो सही है। तो हिंदुओं के आराध्य के मंदिर में कैसे चोरी हुई? जब प्रभु श्री राम का घर सुरक्षित नहीं तो हम हिंदुओं का घर सुरक्षित कौन करेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो फिर ऐसे में आपको भरोसा नहीं है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? चोरी का पता कैसे चलेगा? न्याय मिलेगा लदिया के जुतिया के। राम मंदिर संचालन समिति से सभी भाजपा आरएसएस की पृष्ठभूमि को बाहर निकालना होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं और एक मज़ेदार वीडियो जिसमें योगी और बीजेपी सरकार की जम के धुलाई हो रही है। जो राम मंदिर में चोरी हुई है उस पे जो सच्चे हिंदू हैं वो योगी सरकार और बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ये राम मंदिर में चोरी हुई है वो बीजेपी ने की है और उन्होंने वो पैसे इलेक्शंस पे खर्च किए। जो कि बंगाल में जो इलेक्शन हुआ जहाँ पे बीजेपी ने जीता और ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी हार गई, तो उन जो सच्चे हिंदू हैं उनका कहना है कि वो पैसे राम मंदिर से बीजेपी ने चुराए और फिर वो पैसे उस इलेक्शन में उन्होंने यूज़ किए थी जिससे उन्होंने वो इलेक्शन जीता। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे पप्पा ने मंदिर नहीं बनाया। ये भारत के उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। जब भगवान राम के मंदिर में जाते हैं, हम तो अयोध्या के पास में ही रहते हैं, जब जाते हैं 100, 200, 500 जो होता है, जाकी रही भावना जैसे हरी मूर्त देखी तीन थे, जिसकी जितनी आस्था थी उसने उतना दान दिया। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 7 करोड़ से अधिक का चंदा गमन कर लिया। क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव था। सही पकड़े हैं। और जैसे ही अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनकी बेटी को बदनाम करना शुरू कर दिया। देश को गुमराह करना बंद कीजिए। बीजेपी इसमें कहां से आ गए चोरी मामलों में? तुम्हारे चाचा ने किया है कि तुम्हारे फूफा ने किया है? तुम्हारे चाचा ने किया है? तुम्हारे ट्रस्ट? राम मंदिर किसने बनवाया? मोदी ने। राम भगवान को चलना किसने सिखाया? मोदी ने। राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मोदी ने। राम मंदिर का चोरी किसने किया होगा? आप ही बता दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ये तो ट्रस्ट का मामला है ना। राम मंदिर में चोरी किसने किया? राम मंदिर में चोरी किसने किया? अब एक चीज आप बताइए, चंपत राय कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखता है? चंपत राय किसका आदमी है? भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। और भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक वहां पे पंडित और पुजारी भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? भगवान राम ने 2024 में संकेत देना शुरू कर दिया, जब हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि राम मंदिर जब पूरा बन जाए तो उसका उद्घाटन होना चाहिए। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन करवाया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम ने 24 में चुनाव अयोध्या से भाजपा को हरा दिया। संकेत वहीं से शुरू हुआ था। जितने भी तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल थे, भारतीय जनता पार्टी 24 में हार गई। हारी या नहीं हारी? नहीं। अब 27 में सबसे बड़ा खेला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि भगवान राम के घर चोरी करने वाले का भगवान राम समूलतः नाश करते हैं। उदाहरण के लिए रावण को आप देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? माता सीता को उठा लेकर गया था चोरी करके, भगवान राम ने रावण के पूरे खानदान का विनाश कर दिया था। तो भगवान राम अब भारतीय जनता पार्टी को भय दिखाना शुरू कर दिए हैं। बात तो सही है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे। मैं कहता हूं जिस तरीके से राम मंदिर के चढ़ावे पे डकैती हुई है, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार को लेनी चाहिए। जो सरकार कहती है कि हम राम के नाम पे, राम के आस्था के साथ हम उनके साथ खड़े हैं, जो सरकार कहती है हम राम भक्तों के न्याय की बात करते हैं, जुम करो। उसी सरकार के शासनकाल में राम भक्तों के गले को कर रहा है, राम भक्तों का अन्याय किया जा रहा है, राम भक्तों के चंदे को लूटा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर जब जमीनें बेची गई, राम मंदिर ट्रस्ट की जो जमीनें बेची गई, उस समय पूरा मुद्दा देश में था। क्या उस समय एसआईटी गठित करके जांच की जाए कि इसके जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया? गुड क्वेश्चन। हम नहीं विश्वास करते इस सरकार के ऊपर। यह सरकार पूरी तरीके से डकैती डलवा के उसके बाद इस मुद्दे को दबाना चाहती है। यह सरकार कहती है
कि हम आरोपियों को उल्टा टांग देंगे, लेकिन आरोपियों को आज तक उल्टा नहीं टांगा गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे इनकाउंटर कराए गए। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको उल्टा टांगा गया जो पुलिसकर्मी दोषी थे? या राम मंदिर में एसआईटी गठन करके ये लोग राम मंदिर के नाम पे व्यापारी लोग हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। इन्होंने चंदा लूटा है। मैं कहता हूं चंपत राय को ले जाइए, उल्टा टांगिए। चंपत राय तो सबसे बड़े गद्दार हैं। ये लोग गद्दार लोग हैं भाई। ये तो धोती खोल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र में सरकार हो, पूरी तरीके से ढोंग करने का काम किया गया है। और ये राम के नाम पे जो लूट है, जो ये चंदा की लूट है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ले। ये लोग कहते थे हमने राम मंदिर बनवा दिया। जुम करो। अरे क्या इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये अरे चुप रहे। अरे भैया हमारे टीका लगाने वाले पे, अरे मैं कहता हूँ तो इसका मतलब कल आरोप लगा दोगे कि हम ही चोर हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। हम ही चोर हैं, मैंने चंदा की पेटी ले आया हूँ। अरे भाई तमाम ऐसे चले जाइए मठों और मंदिरों में जो चंदा की पेटियां होती हैं वो पूरी तरीके से दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को भी हटा दिया गया। शर्म। आज में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मिलता है। मोदी जी के राज में जो है ना, इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। 12 साल से वैसे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। मोदी जी के रहते कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, योगी के रहते कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। नाथ जी एक एक चोर को पकड़ कर लाएंगे और जेल में डालेंगे। कितने दिन हो गए हैं चोरी हुए? तो 15 दिन और चाहिए उनको। 15 दिन बकवास करना आ गया और मेरे सामने 15 दिन, उसने 50 दिन मांगे थे। इनको 2 महीने दे तब भी नहीं कर पाए। चोर तो खुद है, चोरी करने वाले लोग। कौन चोर है? यही चोर करने वाले हैं। नहीं कौन है? नाम लीजिए। यही चोरी करने वाले लोग हैं। गजब बेइज्जती है। क्या अरुण मलिक? अरे अरुण मलिक लीडर का शेर है, राहुल गांधी का शेर है। हमने नाम लीजिए ना, शेर है तो। सरकार किसकी है? समझदार हो, पत्रकार हो। सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी। हाँ तो चोर वही है। ये सच नहीं है। नहीं माँ ये सच नहीं है। सरकार किसके अधीन है? किसके अधीन मंदिर है? ट्रस्ट किसके अधीन है? ट्रस्ट किसने बनाया था? सरकार नहीं बनाया था ना। राम मंदिर को अरे सुनो, ट्रस्ट ये ट्रस्ट किसने? सरकार नहीं बनाया था ना। तो चोरी सरकार ही हुई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सरकार ही चोरी कर रही है। और इलेक्शन में पैसा यूज होगा। ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ ये पैसा यूज होगा। खरीदेंगे, एमएलए को खरीदेंगे, लोगों को खरीदेंगे, पैसा बांटेंगे। वो चोरी तो उन्होंने करनी है ना। क्या ऐसे पैसे निकले, क्यों परेशान हो रहे हैं? 200 करोड़ तो निकले हैं। क्या खाते हो? गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हो क्या? नहीं तो खा ही रहे हो गोबर। ऊपर का माला तुम पत्रकारों का खा लिए हैं? थोड़ा सा तो तौली हो गया। हम तो थोड़ा सा मारते हैं, 2 चटक्का, तुम्हारे तो कुछ होगा नहीं। थोड़ा सा ही तो मारे हैं। गजब की बात कह रहे हैं। अधिकार था, ले लिया। कौन अधिकार था? किसका अधिकार? अरे यार सुन लो, इसमें तुम लोग यही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट हो। तुम लोग पत्रकार हो, तुम बांटना चाहते हो हिंदुओं को, ठीक है? ये सब काम छोड़ दो। ये लिपापोती पप्पा की दलाली कम मत करो। अच्छा बात नहीं। पप्पा के भी ना, जो जिस प्रेस की आवरण से ढकते हो, मच्छरदानी के छेद से ज्यादा छेद हो गया है। तभी तो तुम लोगों की हैसियत वर्ल्ड सूचकांक में 198 नंबर हो गया है। अरे बड़े खतरनाक लोग। शर्म तो है नहीं। इसीलिए तो बनवाया गया था कि चंदा जो आएगा सरकार का होगा। आ जाओ। क्या है? आ जाओ, तुम्हारे पप्पा का होगा और तुम्हारा होगा। आओ ने, बाप बेटा दोनों मिलके लूट मचाना वहीं पर। बाप नमरी या बेटा सोनमरी वाली बात कर रहे हो? योगी जी के राज में इंसाफ नहीं मिला। यार फिर योगी किसको कहते हैं? पकड़ा जाए। तुम्हें पता ही नहीं है योगी किसको कहते हैं? योगी किसको कहते हैं बताओ? योगी किसको कहते हैं? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अजय सिंह डिस्को है? अजय सिंह डिस्को। बाकी सब क्या है? अरे बाकी सब क्या है? आप चाना ना टीका लगा करके किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं लगा है। जिस दिन भाजपा नहीं था तो भाजपा के पहले चंदन टीका नहीं लगाता था कोई, भगवा नहीं पहनता था कोई, प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता था कोई। लेकिन आप इसे फर्जी लोग नहीं लगा के चलता था। तुम जैसे देश के गद्दारों ने, रावण काले नेमी की नाजायज औलादों ने जुम करो सच्चे हिंदुओं को डरा धमका कर रखा और हिंदुओं को यह कहता रहा कि वो नकली हिंदुओं को, जो आधुनिक भारत का रावण और कालनेमी है, उसको दिखाकर यही तो राम भक्त है। क्या बात है सर? क्या बात है सर? राम मंदिर में जो चोरी हुई है, योगी आदित्यनाथ जी ने समय मांगा है, उनके पुलिस प्रशासन में भरोसा क्यों नहीं है? भैया बिहार में, बंगाल में और महाराष्ट्र में एमपी एमएलए खरीदने हैं तो पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? डोनाल्ड ट्रंप ने बैठा करके देश के माननीय प्रधानमंत्री को किस तरह से अपमानित किया, कहा कि ये सकल सूरत से शरीफ दिखने वाला व्यक्ति ये किलर है। फ्रांस का एक अखबार लिखा था, गुजरात का कसाई। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो आप मुझे बता दीजिए, गोधरा आप भूल गए हैं? जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, आज पुलिस प्रशासन पर बड़ा योगी जी को विश्वास है। गुड क्वेश्चन।
पूरा पूरा उत्तर प्रदेश को विश्वास है, आप जैसे लोगों को नहीं विश्वास उत्तर है। प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं है लुटेरों के आपको साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बताइए डकैती हुई है कि नहीं, लूट हुई है कि नहीं? क्या सबूत है? अरे ये पूरी देश की जनता आपके तरफ से कम मूर्खों का समूह थोड़ा है। ये लोग हनुमान जो बजरंग बली का मंदिर है उसकी भी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, उसका भी चंदा लूटना चाहते थे, लेकिन इन्होंने राम के नाम को लूटने का जो धंधा बनाने का काम किया है, ये विगत 12 सालों से ये सरकार लूटती आ रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन अब अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अपने इस चंदन की सौगंध खा के कहता हूं 2027 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता और केंद्र की जनता केंद्र में मोदी को सत्ता से बेदखल करने का काम कर। ये कहते हैं अमृत काल है, ये अमृत काल नहीं चल रहा है, ये राम लूट काल चल रहा है। राम नाम कहना पर रामराज्य चल रहा है। कौन सा राम राज्य? अच्छा राम राज्य चंदा लूट चल रहा है भैया। हाँ, लूट सको तो लूट लो, राम राज्य में जितना लूटना है लूटो। ये सब लुटेरे बाएं, अब कल को कह दोगे 200 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट था। एक दिन की आमदनी है। अच्छा एक दिन के, हाँ भाई आपके लिए होगी एक दिन की आमदनी, लेकिन जो 10-10 लोग 10-10 रुपए देके राम भक्तों ने जो उस राम मंदिर की निर्माण में अपना योगदान दिया, आखिर उनका क्या होगा? ये पूरी तरीके से षड्यंत्रकारी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मैं कहता हूं इसकी जांच नहीं, ये सरकार पे मुझे भरोसा नहीं है। एक अंधभक्त कह रहा है कि मुल्ला होगा, जांच करेगा। अरे मैं कहता हूं अब अंधभक्त को कहेंगे, अब हमें कह देंगे कि हम राम के चंदा चढ़ावे पे सवाल कर रहे हैं तो हम आए, हमें तो आप नकार दोगे। सही पकड़े हैं। अरे भाई मैं इस देश में कह रहा था कि मुल्ला होगा, पकड़ाएगा, जांच होगा तो। अरे मैं कहता हूँ आप भी लग रहा है अंधभक्त हो गए हो। गजब बेइज्जती है। स्ट्रीम मीडिया वाली खबर आपको भी दिखाई देने लगी है। अंजना कश्यप से तो नहीं मिल के आए हो आज? कल मिले थे। हाँ तभी आपको यही बात है, यही अंजना कश्यप चित्रा त्रिपाठी जी की किताब पढ़ के आते हो। बड़े खतरनाक लोग। सरकार किसके गौर है? चाटुकार चोरी होगी, सबूत भी हम दे हैं। चोरों की सरकार चोरी कर रही है, देश को चोरी कर रही है, चोर है ये चोरी कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है लोग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये चोरी कराई है योगी ने, चोरी कराई है मोदी ने, ये चोरी कराई सरकार की। कांग्रेस का हाथ अरे नहीं है। कुछ मंदिर में कौन रहता है? ये तुम्हारे साधु संत चोर, तुम्हारे सरकार के ट्रस्ट, सरकार का ट्रस्ट है ये, सरकारी ट्रस्ट है। चोरी कैसे? यही चोरी करेंगे। ये सच नहीं है। नहीं ये सच नहीं है। चोरी मंदिर में चोरी, अरे शर्म करो। बिना सबूत का आप किसी इंसान। अरे ये राम राज्य है, बिल्कुल राम राज्य है। अरे तुम मुझे इंस्पेक्टर मेरे सारे एक दिन में सबूत ले आऊंगा, बकवास कर रहे हो ज्यादा। हाँ। सबूत कहाँ है? मलिक जी चोरी होगी, सुनो जी, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। गुमराह ये कर रहे हैं, कौन कर रहा है? चोरी और ऊपर से सीना चोरी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी भी कर रही है, सीना चोरी भी कर रही है। लेकिन आपके कहने से कैसे चोरी कर रही है? अच्छा आपके कहने से, इनके कहने से नहीं हुई। नहीं अखिलेश यादव का नाम आ रहा है, उनके सांसद है अयोध्या से। वो देने का जवाब समझे? चोर यही है, सरकार चोर है, बीजेपी की सरकार चोर है। आप तो मानते हैं ना समाजवादी पार्टी का सांसद है, वो क्यों चुप है? वो क्यों नहीं खुलकर बोल रहा है? अच्छा देश बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है। चुप तो मोदी है, चुप तो ये तुम्हारा मुख्यमंत्री है, क्योंकि चोरी पकड़ी इनकी। मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी चुपके अरे पकड़ रहे हैं। चुप रहे हैं, सही पकड़े हैं। लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। लोगों ने चंदा दिया। कौन खेल रहा है लोगों की भावनाओं से? यही बीजेपी, और कौन खेल रही है? बकवास कर रहे हो तुम फालतू की। बात तो सही है। अरे मैं कहता हूँ सरयू माँ की अविरल धारा को इन्होंने गंदगी करने का काम किया। ये राम मंदिर के नाम पे, आस्था के नाम पे, संस्कृति के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया। ऐसे आस्था के मंदिर को हम लूटने से बचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब तक इस देश से नहीं जाएगी तब तक ये मठों और मंदिरों को लूटते रहेंगे। योगी जी पर विश्वास नहीं है आपको? भैया ये नहीं ढोंगी लोग हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं है हमें। हिंदू वही है। अरे असली हिंदू भाई देखिए, योगी आदित्यनाथ जी चोला पहन के और व्यापार करना जानते हैं। ये भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये सबसे बड़े चंदा चोर हैं। गजब बेइज्जती है। इन्होंने इस देश की तमाम ऐसी संस्थाओं को लूटने का काम किया। राम मंदिर ही नहीं, तमाम ऐसी संस्थाओं को लूट के और अपनी तिजोरी भरने का काम किया। ऐसी सरकार के ऊपर हमें विश्वास नहीं है और हम राम भक्त के साथ खड़े हुए हैं। शाबाश बेटा। और इस जो चंदा चोरी का जो मामला है, बीजेपी असली राम भक्त। अरे हम रामद्रोही हैं, हम रामद्रोही हैं। अरे कैसी बात करते हो आप? शर्म है कुछ? राम को लेके आए। अच्छा राम को लेके आए, पकड़ के लेके आए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे थे राम, राम को पकड़ के लेके आए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग करना चाहते हैं, ऐसे ढोंगियों को सत्ता से बेदखल किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए परमहंस बाबा का मानसिक संतुलन जहां तक लगता है मुझे कि अब उस तरह नहीं है। साधु कट्टर हिंदू है वो। देखिए भक्त है वो, राम भक्त तो हम भी हैं और राम भक्त मुझे लगता है कि आप भी होंगे। सही पकड़े हैं। 140 करोड़ जनता राम भक्त है, लेकिन राम के मंदिर में, राम के घर में चोरी करने वालों पर अगर राम भक्त चुप हैं तो राम भक्त बात तो सही है। कोई नहीं सकते। रावण में 1 करोड़ बुराइयां थी, लेकिन राम मंदिर से रावण ने 1 रुपया चुराया नहीं। भाजपा में 10,000 करोड़ अच्छाइयां हैं, लेकिन राम मंदिर का चंदा चुरा के उसने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो?
क्या आपको भी लगता है कि जो बीजेपी और ये योगी सरकार जो कि बीजेपी की है, जो उत्तर प्रदेश में है, उसी सरकार ने राम मंदिर से चोरी की है? यानी कि जो वहाँ पे जो भी वो वहाँ की कमेटी है वो बीजेपी की नहीं वहाँ पे रखी है, और जो वहाँ पे वो चोरी हुई है वो भी बीजेपी के ही कहने पे हुई है, ताकि वो पैसे वहाँ से लिए जाए और फिर वो इलेक्शन पे खर्च किए जाएं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अपनी राय कमेंट्स में दें, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये बीजेपी ने नहीं किया या इसके पीछे किसी और का हाथ है, तो वो भी आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए